Good afternoon, 7th class. I am Madhvi, your हिंदी टीचर. स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करेंगे जिस टॉपिक का नाम है अपठित गद्यांश. अपठित गद्यांश क्या होते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं आज मैं आपको वो बताऊंगी. ठीक है, देखो बच्चे, अपठित गद्यांश जो होते हैं ना, वो एक ऐसे गद्यांश होते हैं जो आपके आउट ऑफ बुक होते हैं, यानी कि आपकी बुक में नहीं दिए होते, बुक के बाहर से आते हैं. अपठित गद्यांश जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, जैसे आप देख रहे हो आपको ये पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर इस पैराग्राफ में फाइंड आउट करके लिखने होते हैं. ठीक है, ये होता है हमारा अपठित गद्यांश. तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. मैं पहले आपको ये गद्यांश समझाऊंगी, उसके बाद हम इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की. ये क्या कह रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि मनुष्य ने अकस्मात मीन्स क्या होता है, अचानक से 2 पत्थरों को रगड़ा और जैसे उसने उन पत्थरों को रगड़ा ना, तो उसमें से ना आग पैदा हुई. तो जैसे उन्होंने उन 2 पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ा ना, तो अचानक से ना आग पैदा हो गई. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि आप भी कभी ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन थोड़ा केयरफुली होके कि 2 पत्थर के टुकड़े लेना, उसको जब आप आपस में रगड़ोगे ना तो एक चिंगारी सी पैदा होती है. तो उसी से जो इन्वेंशन हुआ था फायर का, वो इसी से हुआ था. ठीक है, परंतु हम इस मनुष्य के नाम नहीं जानते. परंतु वो कौन सा मनुष्य था, उस मनुष्य का नाम क्या था, हम उसका नाम नहीं जानते, क्योंकि उस टाइम पे हम थोड़ी ना थे. हमें तो ये जो न्यूज़ मिलती है वो किससे मिलती है, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमें सोर्स मिलते हैं हिस्ट्री के, उससे हमें पता चलता है. तो हम उस टाइम पे नहीं थे, तो हमें नाम तो पता नहीं है उनका. मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता था. उस टाइम पे जो मनुष्य थे, मनुष्य मीन्स क्या होते हैं, जो इंसान थे, उस टाइम पे जो मनुष्य थे वो विचरने वाले प्राणी थे. विचरने वाले मीन्स होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, उनका कोई भी अपना परमानेंट हाउस जो है वो नहीं होता. ठीक है, तो वो ऐसे थे, उनके पास अपना कोई परमानेंट हाउस नहीं था. जैसे आज एक जगह पे रुके हैं तो वहाँ पे वो थोड़े टाइम तक रुकेंगे, वहाँ पे जो फल हैं, उन्हें जो उस टाइम पे फल मिलते थे वो खा लिए. अब उन्हें लगता था कि यहाँ पे जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, तो वो वहाँ से उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते थे. तो ऐसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे, उनका कोई भी परमानेंट हाउस नहीं होता था. कुछ समय पश्चात खेती बाड़ी की खोज की गई. अब क्या हुआ, जब फायर का इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन जो था वो एक्सीडेंटली हुआ था, जानबूझकर नहीं किया गया था, अचानक से हो गया था. ऊपर आपको बताया ही गया है, अकस्मात हुआ था. ठीक है, तो उसके पश्चात थोड़े टाइम बाद ही, पश्चात मीन्स क्या होता है, बाद में, खेती बाड़ी की खोज की गई. खेती मीन्स खेती बाड़ी क्या होती है, फार्मिंग. इससे मनुष्य के रहने में परिवर्तन आया. अब उसे भोजन के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी. अब देखो, जब खेती बाड़ी लोग करने लगे, उस टाइम के मनुष्य खेती बाड़ी करने लगे, तो उनके रहने में ना बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, चेंजेस आ गए. कैसे आ गए, अब देखो, अगर हम एक जगह पे रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं और सारा सामान हमारे पास है, तो क्या हम थोड़े थोड़े टाइम बाद अपना घर छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहेंगे? बिल्कुल नहीं. हमारे पास इतना सारा सामान है, हम कैसे उन सबको उठा के एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे. लेकिन अगर हम बिल्कुल खाली हाथ हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी. आज हम यहाँ हैं तो कल हम वहाँ. इसी तरह जब लोगों के पास कुछ भी नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, वो जो ट्रीज़ होते थे उससे अपना जो भोजन था वो लेते थे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे. लेकिन अब वो क्या करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे. खेती बाड़ी मीन्स क्या होती है, फार्मिंग करने लगे. तो फार्मिंग करने लगे, तो अब जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो ज़मीन तो उठा के नहीं लेके जा सकते ना, कि फार्मिंग जहाँ की है उसको उठा के अपने साथ ले गए. ऐसे तो हो नहीं सकता. और ऐसे भी नहीं हो सकता कि वो फार्मिंग जो उन्होंने की है वो उसको छोड़ के चले जाएँ. तो उन्हें अब परमानेंट हाउसेस बनाकर रहना पड़ा. तो खेती बाड़ी का जब खोज हुई तो उससे लोगों के रहने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था. अब उन्हें आवश्यकता नहीं थी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमें. काफ़ी समय पश्चात पहिए का आविष्कार किया गया. अब खेती बाड़ी के बाद किस चीज़ का आविष्कार हुआ? पहिए का, जिसे हम व्हील कहते हैं.
आजकल कार, बस, ट्रक आदि इसी कारण प्रयोग किए जा सकते हैं। आजकल जो ये हम बस, कार, ट्रक, गाड़ी ये सब चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं, किसके कारण? इसी कारण प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे पहिए का आविष्कार हो गया था। ठीक है, अब आपको ना इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ना आपको इस ग्रुप में ही ये पैराग्राफ में ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ये पैराग्राफ करते समय कि अगर आपको ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो आप उसको 2 बार पढ़ो, 2 बार में नहीं समझ आया तो 3 बार पढ़ो, लेकिन जब तक आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे आप क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। आप ये मत सोचो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ, 3 बार पढ़ रहा हूँ, तो ये जो आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, यहाँ पे आपको उस टाइम का यूटिलाइज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों के नाम लिखिए। मनुष्य द्वारा कौन कौन से आविष्कार किए गए थे? अभी हमने इसके अंदर पढ़ा है कौन कौन से आविष्कार किए गए थे। बहुत समय पहले मनुष्य द्वारा आग, खेतीबाड़ी, पहिया आदि का आविष्कार किया गया था, है ना। बहुत समय पहले क्या किया गया था? आग, खेतीबाड़ी, पहिया और आदि के आविष्कार किए गए थे। सेकेंड क्वेश्चन, मनुष्य के रहने के ढंग में कौन सी खोज से महान परिवर्तन हुआ? मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी चीज़ का इन्वेंशन किया गया जिससे मनुष्य के रहने के ढंग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था। तो वो कौन सी चीज़ थी? खेतीबाड़ी की खोज ने मनुष्य के रहने के ढंग में महान परिवर्तन किया, क्योंकि खेतीबाड़ी जो थी उन्होंने क्या किया, उनको एक परमानेंट हाउस में रहने के लिए एक तरह जिसे हम कहते हैं विवश कर दिया, क्योंकि अब वो पूरी ज़मीन, पूरी फार्मिंग लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान विवश कर दिया, क्योंकि अब वो पूरी ज़मीन, पूरी फार्मिंग लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। तो जब खेतीबाड़ी की खोज हुई तो वो एक स्थान पे ही परमानेंट रहने लगे। पहिए का आज के समय में क्या महत्व है? जो पहिया है, व्हील जो है, उसका आज के टाइम पे क्या इम्पोर्टेंस है? आज के समय में पहिए कार, बस, ट्रक आदि में प्रयोग किए जाते हैं। ये देखो पैराग्राफ में हमने पढ़ा था ना, आजकल कार, बस, ट्रक आदि इसी कारण प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब है पश्चात का विलोम शब्द लिखो। अब देखो आपको इस पैराग्राफ में पश्चात वर्ड दिया हुआ है, तो ना इसमें ऐसे होता है कोई भी वर्ड उठा लिया, उससे आपका विलोम शब्द पूछ लेंगे या उससे आपका पर्यायवाची शब्द पूछ लेंगे। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको विलोम शब्द पता होने चाहिए, पर्यायवाची शब्द पता होने चाहिए। तो पश्चात मीन्स होता है बाद में। ठीक है, तो पश्चात का उल्टा क्या हो जाएगा? बाद का उल्टा क्या होता है? पहले होता है, तो पहले या फिर पूर्व जो है वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। ये जो आपको गद्यांश दिया गया है ऊपर, इसका शीर्षक आप क्या रख सकते हो? जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर कोई भी स्टोरी होती है तो उसका नाम रखते हैं हम लोग, या फिर जैसे हम लोग गेम खेल रहे होते हैं तो उस गेम का नाम रखते हैं। उसी तरह से आपको ये जो गद्यांश दिया गया है आपको इसका नाम बताना है। आप क्या नाम रख सकते हो इसका? तो मैंने जो इसका नाम बताया है वो है मनुष्य की खोज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो शीर्षक मैंने बताया है वही आप बताओ, शीर्षक बहुत सारे हो सकते हैं। इस चीज़ में किस चीज़ पे मेन फोकस किया गया है? ये जो गद्यांश है उसमें मेन फोकस किस पे किया गया है? जिन जिन चीज़ों की खोज हुई है ना, इसलिए मैंने इसका जो नाम है वो दिया है मनुष्य की खोज, या मनुष्य के द्वारा की गई खोज, ये भी हो सकता है। और भी बहुत शीर्षक हो सकते हैं। ये आप अपनी थोड़ा सा माइंड लगा के इसको सर्च करना कि कौन कौन से शीर्षक जो हैं आप इसके लिए रख सकते हो। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आप ये जो मैंने आपको गद्यांश करवाया है इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू।